आज पूरे देश और प्रदेश में नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में सप्तमी का दिन है और सप्तमी के दिन पूरे जगह पे जो प्रतिमा स्थापित है उन प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूजा अर्चना चल रही है। बाकायदे माता का पट खोला जा रहा है, उससे पहले जो मंत्रोच्चारण होता है वो हो रहा है। और बाकायदे आप देखेंगे कि माँ दुर्गा शेर पे सवार होके आती हैं, हाथी पे सवार होके आती हैं, लेकिन ये प्रतिमा जो आयोजकों ने जो स्थापित किया है वो चंद्रयान पर सवार होकर के आ रही है। यानी इसरो की तरह से जो चांद पर हमारा चंद्रयान पहुंचा था उसके तर्ज पर इन लोगों ने माँ प्रतिमा को स्थापित किया है। माँ दुर्गा की इस प्रतिमा को स्थापित करने का इनका उद्देश्य ये है कि हम आम लोगों को भी बता सके कि हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरीके से एक ख्याति हासिल की थी और इसी वजह से आज माँ दुर्गा को चांद पर बैठाकर इन लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है। धर्मशाला का ये जगह है जहाँ पर माँ दुर्गा को चंद्रयान पर बैठा करके यहाँ पे जो आयोजक हैं उन लोगों ने स्थापित किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाकायदे इंडिया, भारत और जो चांद जो चंद्रयान हमारा जो चांद पर गया था सेम उसी तरीके से इसे उकेरा गया है और बना करके माँ प्रतिमा के दुर्गा माँ प्रतिमा के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। पूरी ऊपर से भी आप तस्वीर देखेंगे तो दूर तलक आपको ये पूरा चंद्रयान नजर आएगा। बाहर से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के आयोजकों से बात कर लेते हैं, फिर हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। कितने सालों से आप माँ दुर्गा की प्रतिमा को बैठा रहे हैं और इस बार ये चंद्रयान पे बैठाने के पीछे का मकसद क्या था? इस बार का मकसद हमारा ये था कि हमारे समिति के सारे लोगों ने हम लोग चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए माता से विनती किया था और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि माँ के आशीर्वाद से चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। और सफलतापूर्वक जिस दिन ये लैंडिंग हुई तो हम सारे समिति लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि ना माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था ये चीज। और ये हम लोगों को विश्वास था कि हमारे माता का आशीर्वाद, जिस तरह लैंडिंग हुई हम लोगों ने अपनी बाती अपने मूर्तिकार के पास रखा गया कि ये हमारा माँ हमारे आशीर्वाद से गया। तो मूर्तिकार ने हमारे वो दृश्य हमें वो माता का रूप मुझे दिया। और ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ जगत जननी, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था जो आज हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, यानी आपने चंद्रयान लैंडिंग होने से पहले माँ से प्रार्थना की थी और जब लैंडिंग हो गई तो आपने उसी को उकेर दिया पूरी माता के रूप में। जी, ये हमारे सारे समिति को लोगों हम लोगों से निवेदन था। हम लोग माता के एक पूजा हम लोगों ने कराया था कि माँ ये चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग इस बार हो जाए। और माँ के आशीर्वाद से आज वो पूरा हुआ और हम लोगों ने अपनी विचार को रखा और वैसे ही प्रतिमा हम लोगों ने हमारे सुप्सा मूर्तिकार ने आज हम लोगों को दिया। कितने साल हो गए आपको बैठाते? हम लोगों को 8 साल हो गए। जी। क्या नाम है आपका? रितेश सोनकर। रितेश सोनकर। तो रितेश सोनकर ने ये जो माँ की प्रतिमा उकेरी है और जो कलाकार ने इस चंद्रयान को यहाँ पे बना करके स्थापित किया है वो इनका ये मकसद था, क्योंकि जब चंद्रयान लैंडिंग करना था उससे पहले माँ से इन लोगों ने प्रार्थना की थी और उसके बाद से ये किया है। ये बताओ कि कैसा लग रहा है चंद्रयान पे माँ को ला करके, क्या उद्देश्य रहा और कैसा लग रहा है? उद्देश्य तो यही था कि जैसे इस बार चंद्रयान 3 का जो सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, वो हम लोग का ऐसा मानना है कि जाहिर सी बात है कोई भी सक्सेस होती है तो भारत में लॉजिक के साथ साथ मैजिक भी होता है, मतलब चमत्कार, जो कि माँ का चमत्कार है। तो उसी के आधार पे ही ये चीज हुआ है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो लोग हैं आप देखेंगे कि सभी के हाथों में मोबाइल है, सेल्फी है। ये लोग केवल इस देखने आ रहे हैं कि माँ के दृश्य कैसा है। चंद्रयान यहाँ बैठा हुआ है, बड़ी भीड़ है, मैं देख रहा हूँ। इसी जगह पे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। कितना उत्सुकता है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद समिति का आदमी हूँ। मैं खुद समिति। हाँ, बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो रॉकेट पे हमने माता जी बैठाई हैं, ये इसरो और भारत के लिए ट्रिब्यूशन है हम लोग की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की मूर्ति देखा है कि आपने? नहीं, पहली बार ऐसा बना है। गोरखपुर में पहला ऐसा क्रिएटिविटी हुआ है कि चंद्रयान के ऊपर माता जी को बैठाया, और ये होना भी चाहिए क्योंकि उनके वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। अगर वो ना होती तो आज शायद चंद्रयान भी नहीं जा पाता। बात बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि आज इन आयोजकों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा को चंद्रयान पर स्थापित करके यहाँ पर विराजमान किया है। और तस्वीरें आप ऊपर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं कि पूरी तरीके से जो चंद्रयान का एक लुक होता है उसे देने का काम कलाकारों के जरिए इन आयोजकों ने किया है। और ऊपर आपको इंडिया का पूरा तिरंगा नजर आएगा, इंडिया लिखा हुआ नजर आएगा, इसरो लिखा हुआ नजर आएगा, और माँ को जो है
चंद्रयान पर बैठाकर इन आयोजकों ने यहाँ पर स्थापित किया है। निश्चित रूप से अपने आप में ये बेहद अहम पल है जब इन आयोजकों ने इस तरह के प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया है और निश्चित रूप से ये प्रतिमा और ये आयोजक सभी लोगों के लिए नजीर होंगे कि हमारे देश में जब कोई बड़ी उपलब्धि होनी होती है तो पूरा देश एक हो जाता है और इस तरह की प्रतिमा को देखकर बखूबी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।